बहुत नज़दीक आता जा रहा है और हमारे मन में एक विचार आता है कि परीक्षा में क्या होगा, ये होगा वो होगा, हमारी टेंशन बढ़ती जाती है। उसको कम करने के लिए हम आपके साथ हर समय आपकी सहायता के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो विज्ञान का विषय हो, चाहे गणित का हो, चाहे किसी भी विषय का आपका टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, सरल से सरल तरीके से आपको समझाने के लिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। उसी में आज हम लेके आए हैं विज्ञान विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि हम 100% हर परीक्षा में यह प्रश्न किसी न किसी रूप में आता है, चाहे वो 1 नंबर का आए, 2 का आए, चाहे 5 का आए, कई का भी आए, लेकिन आता जरूर है। उसी को लेके हम आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी और उस बौछार से प्रयोग करने से जो परिणाम सामने आए हैं, जो बातें निकल कर आई है, उनको हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया था, ये प्रयोग किया था और इनमें से कुछ बातें निकल कर आई थी। कौन कौन सी? देखिए इधर रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम, रिजल्ट क्या क्या निकले। नंबर 1, ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी के आर पार यानी दूसरी बाहर की तरफ निकल गए। जैसे ये निकले हैं, ये सारे निकल गए। उनका पहला परिणाम निकल के आया था। दूसरा, कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़े, कुछ अल्फा कण पार नहीं हुए बल्कि पीछे विभिन्न कोणों से मिलकर आए। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले थे जो निम्नलिखित है। नंबर 1, परमाणु का भीतर का जो भाग होता है, भीतर का हिस्सा होता है, वो ज्यादातर भाग खाली होता है, क्योंकि इनमें अल्फा कण बिना मुड़े हुए पन्नी के बाहर निकल गए। खाली होता है तो जो अल्फा कण है, जो उन्होंने बौछार की थी, वो पन्नी के आर पार निकल गई, क्योंकि वो ठोस नहीं था। कैसा था? खाली। हाँ, और भी कुछ उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। नंबर 2 कि परमाणु का जो बीच का हिस्सा होता है वो धनावेशित होता है, मतलब उसमें प्लस का चार्ज होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस, जिसको परमाणु का नाभिक कहा जाता है। उसके अलावा और भी निकाले थे कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसी नाभिक पर स्थित होता है। यानी जो द्रव्यमान होता है परमाणु का, वह उसी नाभिक पर निर्भर करता है। जैसा द्रव्यमान कितना भी हो, वो नाभिक पर ही निर्भर करता है। उसके अलावा और भी कुछ बातें निकल के आई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वलय आकार में या वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझाता हूँ एक चित्र के माध्यम से। जैसे मान लीजिए यह परमाणु है और इस परमाणु में इसका जो बीच का हिस्सा है, भाग है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वलय में, वलय मतलब गोल आकार में, गोले में चक्कर लगाते हैं। इस तरह से चक्कर लगाते हैं। इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स इसी कक्ष में रहेंगे, इसको क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसे ही इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार
मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यह था परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो उन्होंने अल्फा कणों की सहायता से सोने की पतली पन्नी पर अपना एक प्रयोग किया था और उससे ये निष्कर्ष निकल के आए थे। और इसके बाद इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, जो हम आगे वीडियो में बनाएंगे, आपको देंगे, आपको समझाएंगे कि उनमें कौन कौन सी कमियां थी। जब तक आप ऐसे ही समझते रहे, अच्छे से सीखते रहे, याद करते रहे, जिससे आपकी परीक्षा बिल्कुल ऐसी रहे कि आपको कुछ हुआ ही नहीं, अच्छे से परीक्षा हो और अच्छे से मार्क्स आए, पास हो। और उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए।